नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाया जाता है। बहुत आसान है मोबाइल रिपेयरिंग सीखना। हमारी 1 महीने की कोर्स होती है। सुबह क्लासेज हमारे लगते हैं 9 बजे से और शाम के 6 बजे तक क्लासेज चलते हैं। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है खाना वगैरह खाने के लिए, भोजन वगैरह करने के लिए। हमारी क्लासेज जो होती हैं शुरू से लगाए लास्ट तक सिखाया जाता है। बेसिक क्लासेज हमारे 1 या 2 दिन के होते हैं। बेसिक में जैसे कनेक्टर निकालना, फोल्डर को बदलना या बैटरी बदलना या मोबाइल फ़ोन को खोलना, 1 से 2 दिन हमारी टॉपिक ख़त्म हो जाती है। हमारी जो मेन क्लास होती है कि आईसी कैसे निकालेंगे और आईसी को कैसे लगाएंगे, कैसे रिवॉल्व करेंगे, या कोई आईसी निकाल दिया उसके बाद भी अगर हमारा सेट काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें कि ठीक हो जाए। तो हमें उस आईसी को निकालना, रिवॉल्व करना, और आईसी अगर काम नहीं कर रहा है तो कैसे वोल्टेज चेक करेंगे। बाकायदे सिस्टमेटिक डायग्राम होता है। इस सिमेट्रिक डायग्राम के द्वारा मान लीजिए पावर आईसी है और पावर आईसी हमें निकालना है, तो पावर आईसी निकालने की इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। एक इनपुट वोल्टेज मिलेगा, फिर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगर हमें लगेगा कि इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो हम निकालेंगे। होता क्या, बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, आईसी निकाल देंगे, लगा देंगे, फिर भी इसे टोके नहीं हुआ। हमें निकालना लगाना तब होगा जब उसे हम पूरा चेक करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक जो होता है कि सर्किट को ट्रेस करना, कि सर्किट ट्रेस कैसे करना। अगर नेटवर्क की समस्या है या ग्राफिक की समस्या है या लाइट की समस्या है, तो हमारी लाइनिंग कहाँ जा रही है, कैसे उसे रिपेयर करना है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन से रेजिस्टेंस लगे हैं, कंडेंसर लगे हैं, डायोड लगा है या कॉइल्स लगे हुए हैं, उन्हें प्रॉपर चेक करना मल्टीमीटर के थ्रू। अगर लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फिर हम रिपेयर करेंगे। अब बात आती है कि सीपीयू निकालना लगाना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीपीयू निकालना लगाना बहुत कठिन है, कैसे होगा। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है, आप 2 दिन के अंदर सीपीयू निकालना और लगाना सीख जाएंगे। आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, भले ही आप कभी मोबाइल रिपेयरिंग किए हों या ना किए हों, 2 से 3 दिन के अंदर आप सीपीयू निकाल लेंगे और लगा लेंगे, वो भी जीवित फ़ोन पे। बस उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जैसा हम बता रहे हैं, जैसे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपनी मजबूत करिए। दूसरी होती है, हमारे लिए बहुत आसान है आईसी निकालवाना लगाना, बहुत आसान है। हमारी मेन कोशिश होती है कि आईसी निकालने लगाने के बाद फ़ोन कैसे रिपेयर करना। बल्कि हम बच्चों से बोलते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी कि अपने जब आप एडमिशन करवाइए संस्था में, तो अपने इर्द गिर्द लोगों को बताइए कि जो फ़ोन कहीं नहीं बना हुआ है, कोई रिपेयर नहीं कर पा रहा है, उससे आप लेके आइए, आपसे वो फ़ोन बनवाया जाएगा। क्योंकि हमारी जो टीम पढ़ाने की जो है, जो लेवल हमारी है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। भले पैसा कम लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों से फीस हमारी बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी के मामले में हम कहीं से कम नहीं है। क्वालिटी हम उसी लेवल की मेंटेन किए हुए हैं और गारंटी देते हैं सिखाने के लिए। अगर 1 महीने में नहीं सीख पाते हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, अपनी बात को रखेंगे, तो जो भी 2-4-10 दिन समय लगेगा, हम उसका पैसा नहीं लेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह सिखा के भेजें। सीखने के बाद, चूँकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि हमेशा नए नए बदलाव हो रहे हैं। आज हमारी 5G यूज कर रहे हैं, हो सकता है कल के डेट में 6G आए, तमाम चीज़ें बदल रही हैं। फोल्डर फ़ोन आ गए, पेपर डिस्प्ले आ गए। तो जो भी बदलाव आते हैं समय के अनुसार, आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारी सोशल मीडिया ग्रुप है, उससे जुड़े रहेंगे। और कभी गोरखपुर आना हुआ तो अपने टीचर से मिल लेंगे, या सोशल मीडिया के द्वारा आप चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू अपने टीचर से मिलकर अपनी सपोर्ट भी ले सकते हैं। सपोर्ट का हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जुड़े रहेंगे। आप सीख रहे हैं यहाँ पे, तो आप पूछेंगे क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, लेकिन हम लोग उस पर पूरा काम करते हैं। दूसरी चीज़ और भी है कि आप सीख के चले गए, कल के डेट मोबाइल मिल रहा है और कोई मोबाइल ऐसा मिल गया जो बना नहीं पा रहा है, तो आप चाहें मुझे कोरियर करके भेज सकते हैं। हम आपको यहाँ रिसीव कर लेंगे, रिपेयर करके आपको कोरियर करके ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी फैसिलिटी हमारे पे उपलब्ध है। अब देखिए, पढ़ाने के लिए हम लोग तमाम बोर्ड अलग अलग मॉडल का मंगाते हैं। ये दिल्ली से बोर्ड आता है अलग अलग। बहुत ब्लैक पेस्टेड आईसी आते हैं, वाइट पेस्टेड आईसी आते हैं। ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे निकालना है, वाइट पेस्टेड आईसी को कैसे निकालना है, ये सभी को बारीकी से ट्रेनिंग दी जाती है। और निकालने के बाद पूरी तरीके जब आप समझ जाते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि आप जब सीखने आते हैं, आप काम अच्छा करेंगे, मन से करेंगे, और आप अपने एरिया में दुकान खोलेंगे, तो जब आपका नाम होगा तो हमारी संस्था का भी नाम होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, पहले इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे। अगर उनका मन होएगा तभी आएंगे, ज़बरदस्ती नहीं आना है। आपका मन हो, मोबाइल में एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने एरिया में एक नाम करना चाहते हैं कि अपने एरिया में एक अलग पहचान होगी, अपना एक नाम होगा, तो हमसे जुड़िए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर बनाने के लिए, अच्छी तरीके से सिखाने के लिए। क्योंकि हमारी जो सेटअप है, एडवांस लेवल के सेटअप है, हर बच्चे की प्रॉपर एक सेटअप दी जाती है। हर एक बच्चे का एक निश्चित सीट होता है हमारे यहाँ। यानी कि जब हमारी क्लासेस शुरू होते हैं महीने में, तो आपको जो सीट दिया जाएगा वो पूरे महीने सीट आपकी रिजर्व रहेगी। जब तक पूरी कोर्स
कंप्लीट नहीं होगी, आप अपने सीट पर बैठ करके 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करेंगे। और पूरी मॉनिटरिंग, टीचर के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं से आपको कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिर भी कोई बच्चे को लगता है कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्योंकि हर बच्चा एक तरह नहीं है। कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई तेज़ है, कोई एवरेज है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि कोई परेशानी है तो अपने टीचर से बात कर लेंगे, उन्हें बताएंगे कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ आ रहा है या ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें अतिरिक्त समय दे करके उनको सिखाएंगे। यानी कि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। बस एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आप भी सीरियस रहिए। कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप मन लगा रहे हैं। तमाम लोग को डायरेक्ट भी फ़ोन आता है, तमाम देखिए यहाँ पे, अब देखिए आईफोन बनने आ रहा है, इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है। तमाम लोग फ़ोन जमा करते रहते हैं, आता रहता है फ़ोन, तो डायरेक्ट कस्टमर का फ़ोन आते हैं, बच्चे ही बनाते हैं। अब देखिए बच्चे, खुला ही मोबाइल है तो बच्चे ही बनाते, फ़ोन आता रहता है, बनता रहता है। जो बच्चे अपना काम करते हैं, जिनमें लगता है कि बच्चा काम कर ले रहा है, तो हम लोग उसको देते हैं, लो अब इसको ज़रा बनाओ, रिपेयर करो। ये कस्टमर का भी आते रहते हैं, कुछ पुराने बच्चे भी मोबाइल को भेजते रहते हैं, तो हम लोग बना के देते हैं लाइव। और ये जो काम होती है पूरी तरह लाइव होती है। जैसे क्या हो कि हमारी क्लासेज जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चों को मोबाइल बनता है, जो मोबाइल आ रहा है बनता है, तो इसी तरह लाइव इसे माइक्रोस्कोप में अपना बोर्ड लगा करके लाइव बनाया जाता है, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो चीज़ों को डायरेक्ट देखें कि कैसे क्या किया जा रहा है। क्योंकि जब वो लाइव देखते हैं ना कि लाइव ऐसे CPU निकला, ऐसे CPU लगा या ऐसे वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि पर डे कम से कम 1 या 2 मोबाइल हम लाइव बनाएं और बच्चों को बच्चे देखें। हम चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे टीचर ऐसे बना लेते हैं, लेकिन लाइव देखने से फ़ायदा यह है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारे सामने मोबाइल को बनाया जा रहा है। और बच्चे खुद बनाते हैं। इसी में से जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं 25, 30, 35 की जो भी संख्या हमारे पास होता है, इसी में से बच्चे बुलाता है। किसी भी बच्चे को बुलाया जाएगा, आओ बाबू यहाँ बैठो, हम बताते हैं कैसे बनाना, आप बनाओ, डरो मत। जब उसको इस काउंटर पर सर जी बैठाते हैं तो उसकी लेवल पूरी एडवांस हो जाती है, उसे लगता है कि मैं काम कर सकता हूं। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम लड़का बैठा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही आपको सिखाना। हम सिखाने के लिए बैठे हैं, आपको पूरी तरह सिखा दें और शुरू से लास्ट तक सिखाएंगे कैसे कंपोनेंट निकालना है, कैसे IC निकालना है, कैसे रीबॉलिंग करना है, कैसे पेस्टेड IC निकालना है, कैसे डबल डेकर IC निकालना है, कैसे माइक्रो जंपरिंग करना है। ये सभी चीज़ों को बारीकी से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कहीं से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। धन्यवाद।